नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब दोस्तों इफ एल्स हो गया, लूप हो गया और स्विच केस हो गया। ये सब जो स्टेटमेंट होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जावा स्क्रिप्ट हो गया या जावा हो गया या पाइथन हो गया, सबके अंदर अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो वहाँ पर दोस्तों इफ एल्स वगैरह तो होता ही है। लिखने का तरीका सब में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन दोस्तों उसका जो काम है सेम ही है। कंडीशन के हिसाब से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये वाला एग्जीक्यूट कर दो, अगर ये फॉल्स हो गया तो ये वाला एग्जीक्यूट कर दो। तो इस तरीके से अगर हम लोग कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे काम करना तो दोस्तों हम लोग किस तरीके से करेंगे रिएक्ट जेएस के अंदर। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे तो मैं एक रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका हूँ, जो कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सारी चीजें इस प्रोजेक्ट के अंदर सीखा हुआ है, माई ऐप नाम का प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर पहले इसको मैं रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। सीडी के अंदर चलते हैं और माई ऐप यहाँ पे चलते हैं और इसको दोस्तों npm स्टार्ट करके मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन कर देता हूँ। इस तरीके से देखेंगे तो बेसिकली दोस्तों ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली दोस्तों एक ऐप नाम का कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट बेसिकली जिसको हम लोग कहेंगे। इसके अंदर दोस्तों एक और कंपोनेंट है हेडर नाम का। जो तो इस प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे एक हेडर नाम का एक और कंपोनेंट है और यहाँ पे दोस्तों ऐप नाम का कंपोनेंट है, जिसके अंदर हेडर कंपोनेंट यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर रिटर्न करवाया गया। तो ये आप लोगों को पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि बूट स्ट्रैप वाले वीडियो में ये किस तरीके से यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हेडर के अंदर एक हेडर नाम का फंक्शन है, जिसके अंदर बेसिकली दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक नेम बार को यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग नीचे में देखेंगे एक और टेस्ट नाम का फंक्शन है, जिसके अंदर नेम को रिटर्न करवा रहे हैं। नेम क्या? नेम एक वेरिएबल है, जिसके अंदर बेसिकली दोस्तों यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये प्रोजेक्ट समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट को रन करवाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये रन भी हो चुका है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे एक आप लोग देखेंगे एक जो हमारा नेम बार था बेसिकली दोस्तों वो यहाँ पे रन होके आ चुका है। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे काम हो गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे कंडीशन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली दोस्तों हम लोग कंडीशन स्टेटमेंट को हम लोग लिखेंगे कहाँ पे। वैसे बेसिकली दोस्तों हम लोग इफ एल्स को लिखेंगे कहाँ पे, किस तरीके से लिखेंगे और कंडीशन के हिसाब से बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो पहला बात है कि दोस्तों अगर हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट है, जैसे यहाँ पे एक हेडर कंपोनेंट है और हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि ये हेडर सबको ना दिखे, मतलब दोस्तों ये जो नैप बार है बेसिकली ये किसी यूजर को दिखे किसी यूजर को ना दिखे। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का यहाँ पे इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे एक वेरिएबल आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं और यहाँ पे इसका अंदर हम लोग कुछ भी यहाँ पे जैसे यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों मैं यहाँ पे इस तरीके से 1 लिख देता हूँ। ये हमारा कंडीशन, ये बेसिकली दोस्तों एक वैल्यू नाम का वेरिएबल हो गया, जिसके अंदर वैल्यू 1 है। तो इस तरीके से ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे कंडीशन ये प्रोग्राम को ये बनाते हैं। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे अगर वैल्यू 1 है, अगर वैल के अंदर वैल्यू 1 है तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। अगर वैल के अंदर वैल्यू 1 है तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों ये जो हमारा हेडर वाला है, अगर दोस्तों यहाँ पे वैल के अंदर वैल्यू 1 है तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा हेडर जो कंपोनेंट है वो रन होना चाहिए। अगर यहाँ पे वैल्यू को मान लीजिए 1 को चढ़ा के कोई दूसरा है तो ये हेडर कंपोनेंट यहाँ रन ना हो, बल्कि दोस्तों कोई दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे रन हो। तो इस तरह के अगर हम लोगों को प्रोग्राम बनाना तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग इफ एल्स कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इफ एल्स कंडीशन का इस्तेमाल करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इफ कंडीशन बनाएंगे। इफ ब्लॉक यहाँ पे बनाना, रिटर्न के ऊपर बनाना। रिटर्न के अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग सिर्फ JSX को लिख सकते हैं और यहाँ पे अगर हम लोगों को जावास्क्रिप्ट लिखना है तो उसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी दोस्तों हम लोग इस कंडीशन स्टेटमेंट वगैरह का यूज नहीं कर सकते, ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कंडीशन क्या है, अगर वैल के अंदर वैल्यू 1 है, जैसे मैं यहाँ पे इक्वल कर देता हूँ। अगर दोस्तों वैल के अंदर वैल्यू 1 है, इक्वल 1 के बराबर है, तो बेसिकली दोस्तों हमारा जो रिटर्न हो ये हेडर कंपोनेंट हमारा रिटर्न हो जाए। तो इसको दोस्तों हम लोग एल्स कंडीशन के अंदर, एल्स ब्लॉक के अंदर इसको हम लोग रैप कर देते हैं इस तरीके से। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा एल्स ब्लॉक के अंदर रैप कर गया। अब दोस्तों मैं आप लोगों को कंट्रोल से सेव करके दिखाता हूँ। अभी तो वैल के अंदर वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो ये हमारा जो हेडर जो कंपोनेंट था वो बेसिकली यहाँ पे रेंडर हो गया और ये जो हमारा हेडर था बेसिकली दोस्तों नैप बार ये भी यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। अगर यहाँ पे 1 को छोड़कर मैं कोई दूसरा वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। अब कंट्रोल से हम लोग सेव करते हैं तो अब जो यहाँ पे कंडीशन जो यहाँ पे काम करेगा तो ये 1 के बराबर नहीं होगा, तो ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा और ये इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा नहीं, यहाँ से ये एग्जिट मार लेगा। तो यहाँ पे कंट्रोल से सेव किए तो यहाँ पर आप लोग
सकते थे वो जो हमारा हेडर कंपोनेंट था वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे रन नहीं हुआ और यहाँ पर भी नैप बार नहीं आया। तो इस तरीके से अगर आप लोग कोई कंडीशन के हिसाब से प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो बेसिकली दोस्तों आप लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एल्स स्टेटमेंट का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। एल्स ब्लॉक यहाँ पे मैंने बनाया और हम लोग चाहते हैं कि दोस्तों अगर यहाँ पे ये कंपोनेंट ना चले तो कोई दूसरा कंपोनेंट चल जाए, तो उसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन में देखा होगा, अगर यूजर पहले से लॉगिन है तो उसको हम लोग लॉगिन पेज नहीं दिखाते हैं, डायरेक्ट ही हम लोग उसको मेन जो पेज है उसको दिखा देते हैं। अगर वो यूजर पहले से लॉगिन नहीं है तो उसको दोस्तों हम लोग पहले लॉगिन पेज दिखाते हैं। तो उसी प्रकार से मान लीजिए लॉगिन वाला हमारा पेज था तो इसको हम लोग पहले नहीं दिखाते, उसके बाद हम लोग अगर वो पहले से लॉगिन है तो उसको बेसिकली दोस्तों हम लोग हेडर यहाँ वाला साले होम पेज ही दिखा देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को प्रोग्राम बनाना है तो वो भी दोस्तों आप लोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे कोई दूसरे जेएसएस लिखना है तो जेएसएस भी तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जेएसएस लिख देता हूँ, सिंगल एक H1 टैग में सिर्फ लिखता हूँ H1 टैग, और इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग लिख देते हैं हेलो लिख देते हैं हेलो, और कंट्रोल एस इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो अब जो ये हमारा एप्लीकेशन रन होगा तो आप लोग बताइए कमेंट में यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो अब मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, सीधा चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास यहाँ पे हेलो आ गया। इसको मैं थोड़ा छोटा करके आप लोगों को यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ। ये हमारा इधर हो गया, इसको मैं इधर कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो हेलो यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वैल के अंदर वैल्यू 2 है। अगर मैं 1 कर देता हूँ यहाँ पे कंट्रोल से अब सेव करते हैं तो अभी जो वैल के अंदर यहाँ पे इक्वल हम लोग कर रहे हैं तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये 1 के बराबर जैसा ही होगा तो दोस्तों ये हेडर कंपोनेंट यहाँ पे हमारा जो था वो रन हो जाएगा। कंट्रोल से सेव करते हैं, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे सेव किया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो हेलो खत्म हो गया और जो हमारा नैप बार था बेसिकली दोस्तों वो रन हो गया। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में बेसिकली दोस्तों हम लोग रिएक्ट जेएस के अंदर और भी चीजें सीखेंगे। तो अगले वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।